हेलो, नमस्कार एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका ऑन दैनिक जागरण आई नेक्स्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म लेट्स टॉक। गाइस, इससे पहले कि आईआईटी के कई वीडियोस में आपने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी और उससे जुड़े करियर ऑप्शंस के बारे में हमारे एक्सपर्ट से बहुत कुछ जाना, और आप में से कई स्टूडेंट्स ने तो आईआईटी का एग्जाम भी दिया होगा। अब चूंकि आईआईटी एग्जाम का रिजल्ट जल्द रिलीज होने वाला है, तो ये वीडियो खास उन बच्चों के लिए होने वाला है जो अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि आईआईटी का रिजल्ट कैसे समझा जाए और उसे अपने करियर पाथ को कैसे स्ट्रीमलाइन किया जाए। ये सब जानेंगे आज हम अपने इस सेशन में अपने एक्सपर्ट से। तो चलिए, इससे पहले कि अपने इस सेशन को आगे बढ़ाएं, आपको मिलवा दें अपने एक्सपर्ट, सीनियर करियर काउंसलर एंड सीईओ ऑफ माइंड स्कैन, अरुण सक्सेना जी से। हेलो सर। हेलो जी। हेलो सर नमस्कार, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे इस वेबिनार पर। थैंक यू सो मच। एंड अरुण सर के साथ मैं अपने सभी व्यूवर्स का भी स्वागत करती हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे इस वेबिनार के साथ बने रहें सो दैट कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, करियर ग्राफिंग और इन सारी चीज़ों से जुड़ी उनको बहुत सारी जानकारी अब हमारे इस वेबिनार से मिलने वाली है। तो अगले आधे घंटे के लिए हमारे इस वेबिनार के साथ जुड़े रहें सो दैट कि हमारे एक्सपर्ट उनको जो जो चीज़ें बताने जा रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो उसको सुन सके। तो चलिए अपने इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं एंड अरुण सर से पूछेंगे कि सर हम लोग जब अब आईआईटी का रिजल्ट आने वाला है और उसके रिजल्ट आने के बाद अब जब बच्चों को अपना मल्टीपल इंटेलिजेंस, अपना इंटेलिजेंस टाइप मालूम पड़ जाएगा, तो आपसे जानना चाहूंगी कि जिस मल्टीपल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है ये इंडियन इंटेलिजेंस टेस्ट, क्या कहती है उस मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी? ये हमारे व्यूअर्स को प्लीज एक्सप्लेन कर दें। देखिए, उस जो आपका जो टेस्ट है और वो जिस थ्योरी पर बेस्ड है वो ये बताता है कि 8 तरह की मल्टीपल इंटेलिजेंसेस होती हैं किसी भी इंडिविजुअल में, बच्चों में भी होती हैं। तो जैसे कि स्टार्टिंग होती है वर्बल, लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल, और उसके बाद आगे चलते हैं तो स्पेशियल आ जाता है, विजुअल स्पेशियल, काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होता है, म्यूजिकल होता है, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल और नेचुरलिस्टिक। तो ये 8 इंटेलिजेंसेस हैं जिसमें कि ये पूरा डिवीजन है इंटेलिजेंसेस का, और सभी में ये पाई जाती हैं विभिन्न मात्राओं में। और जो मेन मकसद है आपके टेस्ट का वो बेसिकली है कि जो डोमिनेंट इंटेलिजेंसेस हैं बच्चे की वो निकाली जा सकें। क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि स्ट्रीमलाइन करना करियर को या एकेडमिक जो है उसको अगर स्ट्रीमलाइन करना है, तो बहुत अच्छा है कि अगर हमें अपनी इंटेलिजेंसेस का पता हो और हम उसका भरपूर उपयोग कर सकें। सर जब हम लोग मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात कर रहे होते हैं तो अक्सर ऐसा हो सकता है कि आजकल जो बच्चे हैं उनका जो, अगर हमारा जैसे रिजल्ट सामने आता है तो उनका जो इंटेलिजेंस टाइप है वो कहीं दो इंटरेस्ट में या दो इंटेलिजेंस में क्लैश कर रहा हो। तो अगर किसी खास स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि उसके साथ उसका इंटेलिजेंस दो चीजों में निकल के सामने आ रहा हो, तो उस फेज में क्या करना चाहिए? अगर उस बच्चे को फिर किस हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए, उस बच्चे के पेरेंट्स को किस तरह से डिसीजन लेना चाहिए? देखिए, अगर बच्चे की 2 इंटेलिजेंसेस डोमिनेंट हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसमें जो सबसे अच्छा तरीका है कि दोनों इंटेलिजेंसेस को मिला के जो करियर बन रहा है उसमें वो ज़रूर आउटशाइन करेगा। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर 2 इंटेलिजेंसेस हैं तो कोई कन्फ्यूजन की स्थिति है, बल्कि ये अच्छा है, कोई और नया रास्ता है उसके लिए जो उन दोनों इंटेलिजेंसेस को काम में लेकर आगे आएगा। ओके सर, अब क्योंकि हम लोग इस इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो किसी भी बच्चे की इंटेलिजेंस का क्या रोल होता है उसकी एजुकेशन, करियर प्लानिंग या पूरी लाइफ को लेकर? उसका जो बच्चे का जो इंटेलिजेंसेस होती हैं उसकी डोमिनेंट, उस पे सब कुछ डिपेंडेंट होता है। उसकी स्टडीज़ की बात करें हम, उसकी करियर की बात करें या उसकी लाइफ को लेकर बात करें। जो लोग अपनी इंटेलिजेंसेस को जो डोमिनेंट इंटेलिजेंसेस को यूज़ नहीं कर पाते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम होता है कि उनका जो लाइफ में फुलफिलमेंट है वो उन्हें कभी नहीं मिलता है। दे मे गेट apparently, they can be successful, they may be earning lot of money, बट दो जिसे कहते हैं ना फुलफिलमेंट, वो फीलिंग उनके अंदर कभी नहीं आ पाती है अगर अपनी आप डोमिनेंट इंटेलिजेंसेस का यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये जो इंटेलिजेंस टेस्ट है आपका, ये एक मार्गदर्शक है।
ये बच्चे के एकेडमिक से लेके उसके आगे प्रोफेशनल करियर और लाइफ, इन सब के लिए ये बताता है कि अगर आप इस चीज पे कैपिटलाइज करेंगे, इस इंटेलिजेंस पे अगर आप लग के काम करेंगे, तो आपके जीवन में सक्सेस के साथ साथ फुलफिलमेंट भी प्राप्त होगा। तो बेसिकली ये है इसका इम्पैक्ट, और इसका बड़ा मतलब व्यापक इफेक्ट होता है, इम्पैक्ट होता है कि ये लाइफ के हर क्षेत्र में ये इम्पैक्ट करता है। सर अब यहाँ से जब इंटेलिजेंस टाइप बच्चे का मालूम पड़ जाएगा, तो वहां से अब लाइक हम लोग क्लास 5th के बच्चे की अगर बात करें, क्योंकि ये जो टेस्ट है क्लास 5th से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों के लिए है, तो क्लास 5th के बच्चे को जब अपना इंटेलिजेंस टाइप मालूम पड़ जाएगा, तो यहाँ से उस बच्चे की और उस बच्चे के पेरेंट्स की किस तरह से तैयारी फिर आगे बढ़नी चाहिए उसके एकेडमिक्स को लेकर, सो दैट कि आगे चलते चलते फिर उसका जो इंटेलिजेंस टाइप हो वो उस तरह से डेवलप हो, उसकी तैयारी का फेज किस तरह से आगे चलेगा सर? देखिए, जो जैसे क्लास 10 तक तो जो अपना करिकुलम है दैट इज द सेम फॉर ऑल, तो उसमें पेरेंट्स कैन नॉट डू एनीथिंग। बट जैसे अगर किसी बच्चे का पता चलता है कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस डोमिनेंट है फॉर एग्जांपल, तो पेरेंट्स कैन सी दैट जो बच्चे का डे टू डे रूटीन है उसमें दे कैन ऑब्जर्व इट कि बच्चा जो है वो किस तरह से इसमें परफॉर्म कर रहा है, और दे नीड टू सपोर्ट हिम नाउ, कि उसकी स्किल तो पता चल गई हमको, लेकिन अब आगे उसको फिनिशिंग कैसे दिया जाए। हो सकता है कि उसकी स्किल जो हो वो अभी बहुत ही मतलब रॉ स्टेट में हो, लेकिन स्किल डोमिनेंट है, मतलब ये है कि पॉसिबिलिटी है। तो उस पॉसिबिलिटी को अच्छी तरह से निखारने के लिए जो भी चीज़ें हैं, जैसे बच्चे के लिए रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, उसको मेंटरशिप कहाँ से मिल सकती है, लाइक माइंडेड लोगों से उसको कैसे मिलवाया जा सकता है, और अपने अनुभव के हिसाब से, पेरेंट्स के पास अनुभव होता है, दे हैव लिव्ड देयर लाइफ, दे नो कि वेयर पीपल एर, कहाँ गलती करते हैं, कहाँ वो, तो उसके हिसाब से उस बच्चे के लिए दे शुड कार्व आउट ए स्ट्रेटजी फॉर हिम, अ फूल प्रूफ स्ट्रेटजी, कि किस तरह से हमें अपने बच्चे को आगे बढ़ाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मल्टीपल इंटेलिजेंस का टेस्ट आ गया और पेरेंट्स उसको रख के भूल गए और ध्यान भी नहीं रहा, तो उससे फिर कोई फायदा नहीं है। ये पर्पस डिफीट हो जाता है किसी भी टेस्ट का, कि अगर आप उसके रिजल्ट्स को, फाइंडिंग्स को इम्प्लीमेंट ना करें। तो मेरा तो यही सुझाव है कि पेरेंट्स को बहुत सीरियसली लेना चाहिए इस रिजल्ट को, और उसके बाद दे शुड मेंटर देयर चाइल्ड, कि उस स्किल में, पर्टिकुलर स्किल में उसको कैसे शार्प किया जा सकता है, कैसे निखारा जा सकता है उसको, बच्चे को, और उसका स्किल जो डेवलपमेंट है वो बहुत प्रॉपरली वो इंश्योर करें कि वो हो रहा है। सर अब जैसे कि अभी आपने एक वर्ड का इस्तेमाल करा, मेंटोरशिप, कि अगर उसका इंटेलिजेंस टाइप सामने आ जाए तो पेरेंट्स को उसके लिए बेहतर से बेहतर कोई मेंटोर ढूंढना चाहिए, सो दैट कि वो उसको उतनी अच्छी तरह से डेवलप कर सके। तो इस मेंटोरशिप, इस वर्ड को, इस टर्म को क्या हमारे व्यूअर्स के लिए सर थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि ये कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और क्या एक मेंटोर के तौर पे पेरेंट्स भी ये रोल प्ले कर सकते हैं? देखिए, पेरेंट्स जरूरी नहीं है कि वो रोल प्ले कर पाए। मेंटोर बेसिकली क्या होता है, उसी फील्ड का होना चाहिए। कि जैसे सपोज करिए कि मैं एक म्यूजिशियन हूँ अच्छा, और मेरे पेरेंट्स को म्यूजिक का कोई आइडिया नहीं है, तो व्हाट बेस्ट दे कैन डू इज दे कैन एनकरेज मी, दे कैन मोटिवेट मी, बट दे कैन नॉट बिकम माई मेंटोर्स। तो मेंटोर जो है उसी फील्ड का होना चाहिए, और मेंटोर में मतलब इतना सक्षम होना चाहिए मेंटोर कि वो बच्चे को प्रॉपरली गाइड कर पाए और नई ऊंचाइयों तक ले जाए। तो बिल्कुल जो गुरु की भूमिका होती है उसी को मेंटोरशिप हम लोग यूज करते हैं वर्ड, लेकिन असल में ये गुरु ही है जो मेंटोर की तरह यूज होता है। तो पेरेंट्स दे शुड लुक आउट फॉर ए मेंटोर जो उसी फील्ड का हो और बहुत अच्छे से बच्चे को शेप कर सके। ओके, सो जितने भी व्यूअर्स हमारे इस वेबिनार के साथ जुड़ रहे हैं, हमें देख रहे हैं, एंड अरुण सर की जो एक्सपर्ट एडवाइस है उसको सुन रहे हैं, उनके लिए इस चीज को पॉइंट आउट करना बहुत जरूरी है। और अगर पेरेंट्स हमारे इस वेबिनार के साथ जुड़ रहे हैं तो उनको ये चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर उनके आईआईटी, उनके बच्चे का आईआईटी का रिजल्ट सामने आया है और उनका इंटेलिजेंस टाइप सामने आया है उनके बच्चे का, तो जैसा कि अरुण सर ने कहा कि ऐसा नहीं है कि अब वो उस इंटेलिजेंस रिपोर्ट को लाके घर पे रख दें और उसको भूल जाएं, बट अगर क्लास 5th से आपके बच्चे ने एग्जाम दिया है तो उस इंटेलिजेंस टाइप के अकॉर्डिंग अब उसका डेवलपमेंट उनको आगे ध्यान देना पड़ेगा। एंड प्लस मेंटोरशिप जिसके बारे में अभी अरुण सर ने डिस्क्राइब करा है,
उसके बेहतर से बेहतर मेंटोर को ढूंढने की कोशिश करें, सो दैट कि आगे उसका डेवलपमेंट उसी तरह से होता चले। सर, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि इंटेलिजेंस एंड बच्चे की करियर प्लानिंग, इसको लेकर जब हम लोग बात करते हैं तो अक्सर चीजें डिफरेंट डिफरेंट तरह के सामने आती हैं। तो क्या जरूरी है कि किसी बच्चे के इंटेलिजेंस को फोर्सफुली चेंज किया जाए? कई बार पेरेंट्स अपनी मर्जी से बच्चों के करियर का ग्राफ आगे बढ़ाना चाहते हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि नहीं, मेरा बच्चा डॉक्टर ही बने, पर वो बच्चा साइंस में बहुत इंटरेस्ट नहीं लेता, फिर भी क्या उसे डॉक्टर बनने के लिए फोर्स करना पेरेंट्स का राइट डिसीजन हो सकता है? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि राइट डिसीजन हो सकता है, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा ऑफेंस है बच्चे के साथ, कि अगर आप उसके जो नेचुरल इंक्लिनेशन है, टैलेंट है, उसको आप सप्रेस कर रहे हैं, एंड दैट टू फॉर योर सेल्फिश रीजन कि मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा बच्चा डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए। तो दिस इज नॉट फेयर कि बच्चा एक फूल की तरह है, उसे ब्लॉसम होने का पूरा अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। और ये सोचना कि मेरा, जैसे नॉर्मली होता है ना, ये डॉक्टर्स दे थिंक कि हमारा क्लिनिक बना हुआ है, हम भी ऑर्थोपेडिक हैं, बच्चा भी ऑर्थोपेडिक बन जाए, क्लिनिक में बैठने लगे तो पेशेंट्स जो है वो बने रहेंगे। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये एक्चुअली थोड़ा सा मायोपिक व्यू है ये, कि बच्चे की जो टैलेंट है उसके साथ जस्टिस नहीं है। अब अगर बच्चे का उसमें है, जैसे एक फादर डॉक्टर है, मेडिसिन का डॉक्टर है, और बच्चा भी है, उसमें इंटरेस्ट भी है उसको, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं है, अब किसी का बच्चा जो है वो म्यूजिक में इंटरेस्टेड है, वो चाहता है अपना प्रोफेशन म्यूजिक में बनाए, करियर जो है वो म्यूजिक का हो, उसके बाद उसको फोर्स करना और कैसे भी उसका एडमिशन कहीं भी करा देना और फोर्सफुली करना, तो वो लाइफ में ना तो कभी सक्सेसफुल होगा और ना ही कभी खुश रहेगा। तो पेरेंट्स को भी डिसीजन लेते समय तो पता नहीं चलता है, बट बाद में दे ऑल्सो रियलाइज, जब वो लाइफ में देखते हैं बच्चे का स्ट्रगल, बाद में देखते हैं, तो इट्स नॉट ए गुड डिसीजन टू टेक। एग्जैक्टली सर, एक्चुअली ऐसे कई सारे अभी बॉलीवुड स्टार्स के भी कई सारे इंटरव्यू सामने आए, जिसमें वो बताते हैं कि उनकी जो फैमिली है वो पूरी मेडिकल लाइन से जुड़ी हुई है, बट उन्होंने अपनी अलग लाइन चुनी, उसके लिए भी उनको स्ट्रगल करना पड़ा, बट उनके पेरेंट्स ने उनका साथ दिया, दैट्स वाई वो आज उस स्टेज पे नजर आ रहे हैं। तो एग्जैक्टली पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छी और बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है कि उनके बच्चे का जो इंटेलिजेंस टाइप है उसी पर फोकस करें, सो दैट कि वो उसी अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने स्किल के अकॉर्डिंग अपने फ्यूचर को बना सके। सर, अब ऐसे में अब जब आईआईटी का रिजल्ट आने वाला है, तो इसमें पार्टिसिपेट करने वाले बच्चों को उनका इंटेलिजेंस टाइप मालूम पड़ जाएगा, जिसे जल्दी वो जान जाएंगे। तो उसे जानने के बाद बच्चों की या पेरेंट्स की उन्हें लेकर आगे की तैयारी कैसी होनी चाहिए, और स्पेशली अगर वो बच्चा 8th या 10th का है, तो अब उनकी आगे की तैयारी कैसी होनी चाहिए? देखिए, अगर बच्चा 8th और 10th में है, मतलब सपोज करिए उसी रेंज में है, और पेरेंट्स को पता चल जाता है उसकी इंटेलिजेंस ये है, तो स्टेप्स आर द सेम। बस सिर्फ ये होता है कि टाइम थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है, कि जब 5th में थे तो ज़्यादा टाइम था, 8th में है तो थोड़ा कम है, और 11th-12th में पहुँचते पहुँचते और कम हो जाता है। तो पेरेंट्स अगर 8th में ये डिस्कवरी करते हैं कि मेरे बच्चे की इंटेलिजेंस एक्स है, वाई है, जी है, तो उनको जिस समय वो अपना डिस्कवर करते हैं, उसी वक्त उनके लिए सबसे बड़ी ड्यूटी है कि उसको इंश्योर करें कि जो फाइंडिंग्स हैं वो सही हैं, और फाइंडिंग्स अगर सही हैं तो बिल्कुल उनको लग के उसमें मेहनत करनी चाहिए, इफ दे वांट देयर चाइल्ड टू बी सक्सेसफुल। लेकिन हर पेरेंट का मेरे ख्याल से तो ये सपना होता ही है कि बच्चा जो है आगे चलकर बहुत सफल बने। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पेरेंट्स को उसकी स्किल को उसको रिफाइन करने के लिए और शार्पन करने के लिए अपने जो भी एफर्ट्स अपने कर सकते हैं, जो उनके रिसोर्सेज हैं, वो सारे के सारे लगाने चाहिए। और अच्छी प्लानिंग बहुत ज़रूरत होती है, गाइडेंस की ज़रूरत होती है, और सबसे बड़ी चीज़ जो हर पेरेंट दे सकता है, कम से कम जो बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाती है, दैट इज़ कि मोटिवेशन और एनकरेजमेंट, कि वो पेरेंट्स को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कि अगर उन्हें पता है कि मेरा बच्चा इस डायरेक्शन में बहुत अच्छा है, स्किल्स एग्जिबिट कर रहा है, तो दे मस्ट कीप ऑन एनकरेजिंग देयर चाइल्ड, मोटिवेट करते रहना चाहिए।
सर यहाँ जब मोटिवेशन की बात आती है और करियर को लेकर किसी तरह की कंफ्यूजन की बात आती है, तो वहाँ पर काउंसलर्स की एंड ऐसे प्रोफेशनल्स का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है? क्योंकि कई बार होता है कि पेरेंट्स को उनकी ज़रूरत होती है, बट उनको लगता है कि हम ऐसे प्रोफेशनल्स की हेल्प क्यों ही लें? तो ये इन प्रोफेशनल्स का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है बच्चों की करियर प्लानिंग को लेकर या उनको समझने को लेकर? मैम देखिए, आजकल जो सारा का सारा जो डायनेमिक्स है वो स्पेशलिस्ट का है। कि आप अगर जैसे किसी को प्रॉब्लम है किडनी की, तो वो किसी मेडिसिन वाले डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, वो किडनी के एक्सपर्ट के पास जाएगा। अगर हार्ट की बीमारी है तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएगा। तो इसी तरीके से ये माइंडसेट अभी इंडिया में नहीं है उतना कि पेरेंट्स को काउंसलिंग लेनी चाहिए, बल्कि वो उसको एक गलत नज़रिए से देखते हैं कि बच्चे में कोई कमी है, इसलिए हम जा रहे हैं काउंसलर के पास। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस माइंडसेट को हटाना चाहिए पेरेंट्स को अपने दिमाग से, कि ये एक बहुत नेचुरल सपोर्ट है। और जो काउंसलर है उसने बहुत काम किया है, मेहनत की है, तब उसने वो सर्टिफिकेट लिए हैं, डिग्री ली है, और वो अच्छे से बच्चे की साइकोलॉजी को समझ सकता है। अगर उसके पास कोई साइंटिफिक टेस्ट है तो उसके बेसिस पे वो रिजल्ट बता रहा है। तो दे शुड नॉट थिंक कि काउंसलर पे जाना जो है वो वेस्ट ऑफ मनी है या उतना एडवाइजेबल नहीं है। ये थोड़ी सी इंडिया में ज़्यादा है ये, लेकिन जो बाहर की कंट्रीज हैं वहाँ पे बहुत काउंसलिंग की ज़रूरत है और लोग अवेल करते हैं इन सर्विसेज को। तो इंडिया में भी करना चाहिए। और आप देखिए, अगर आप वैसे देखें, जैसे नॉर्मली पेरेंट्स का एक ही पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि काउंसलिंग में जाएंगे, पैसे बहुत सारे लगेंगे, ये होगा, है ना। तो अब आप उसको अगर देखें कि गलत स्टेप जब आप लेते हैं, ठीक है, अब कोई बच्चा जो है, आपने उसको 5th क्लास से जूडो कराटे भी कराया, म्यूजिक में भी भेजा, आर्ट्स का भी आपने कोर्स कराया, कंप्यूटर्स का भी करा दिया, रोबोटिक्स का भी करा दिया, कितने पैसे लगे, राइट। और अगर आपको पता चल जाता है 5th के बाद, बिल्कुल। एक वन टाइम कॉस्ट देके किसी काउंसलर को या किसी टेस्ट को, कि मेरा बच्चा इस फील्ड में ज्यादा जाएगा, तो पेरेंट्स के लिए कितनी बड़ी सेविंग है ये, कि जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर है उनका वो बच जाता है। प्लस उससे भी ज्यादा जो बच्चे का टाइम है वो सेव होता है, कि आप एक ही चीज को ट्रायल एंड एरर से आप समझते हैं, पहले ये किया गलत हुआ, फिर ये किया गलत हुआ, फिर ये सही हुआ। तो वो ट्रायल एंड एरर में जो टाइम वेस्ट होता है, अगर सही टाइम पे काउंसलर के पास जाएं और काउंसलर भी कैपेबल हो, तो जरूर बहुत फायदेमंद है किसी भी बच्चे के लिए। एग्जैक्टली सर। एंड इसी के साथ सर, जिस तरह का ये आईआईटी है, इंडियन इंटेलिजेंस टेस्ट, या इस तरह के टेस्ट जो मल्टीपल बच्चों के मल्टीपल इंटेलिजेंस को, उनके इंटेलिजेंस को सामने लाने का काम करते हैं, तो इन टेस्ट के बारे में आप हमारे व्यूअर्स को क्या सजेस्ट करेंगे कि कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ये टेस्ट बच्चों के लिए और साथ ही साथ उनके पेरेंट्स के लिए भी? मैं तो ये कहूँगा सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, पेरेंट्स के लिए भी ये बहुत यूजफुल होते हैं। और ऐसा नहीं है कि 5th में बच्चा हो, 8th में हो, किसी भी एज पे इन टेस्ट को लेना चाहिए। और स्पेशली हाउस वाइफ्स हैं, दे शुड गो फॉर दिस टेस्ट। और उससे क्या होता है ना, कि उनको भी एक एम्पावरमेंट की फीलिंग आती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि, एग्जैक्टली। और कई सारे आइडियाज आते हैं कि टाइम्स आर टफ, तो क्या कर सकते हैं हम। एक बैकअप प्लान भी घर में बना रहता है, कि जैसे मेरी वाइफ है, तो इफ शी इज गुड इन समथिंग आई वुड एनकरेज हर कि ठीक है, यू फॉलो दिस। कि जैसे अभी वो कुछ टाइम पहले कहती है मैं टेरो करूंगी, तो मैंने कहा ठीक है, सीखो टेरो, व्हाई नॉट। कि अगर आपका बिल्कुल। इंटरेस्ट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है कि आप एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करें। तो ये मतलब बहुत ज़रूरी है ये। और पेरेंट्स को अपने लिए भी सोचना चाहिए, और बच्चों के लिए तो मस्ट है ही है। बिल्कुल। अब सर जैसे कि आईआईटी क्लास 5th से क्लास 12 तक के बच्चों के लिए होता है, तो ऐसे में क्लास 5th के बच्चे जो टेस्ट में अपना इंटेलिजेंस जान जाएँ, क्या उन्हें और नेक्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों को भी क्या नेक्स्ट ईयर भी इस टेस्ट में फिर से पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत बनती है कि अभी हमने क्लास 5th में जान लिया, बस दैट्स इट, अब आगे हमें इंटेलिजेंस नहीं जानना? ऐसा है या फिर उनको अभी आगे भी क्लास 5th के बाद भी नेक्स्ट ईयर इसको कंटिन्यू करना चाहिए? देखिए, डोमिनेंट इंटेलिजेंस चेंज नहीं होती है, जी। बच्चे का इंटरेस्ट चेंज हो सकता है।
लेकिन अगर जो उसकी डोमिनेंट इंटेलिजेंस एक बार पकड़ में आ जाती है तो दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। लेकिन फिर भी ठीक है कि अगर जैसे आपका जो टेस्ट है वो रिटन फॉर्म का टेस्ट होता है ना, उसमें चिल्ड्रन हैव टू राइट द आंसर्स, राइट, राइट? तो इसमें बेहतर है कि इसको 1-2 साल में बच्चे ऑप्शनल रिपीट भी करें। हाँ, ऑप्शनल्स हैं और जिसमें ऑप्शनल्स उनको होते हैं उनके उसमें। चॉइस के अकॉर्डिंग टिक करना होता है। जी, तो इसमें अच्छा रहता है कि अगर बच्चा 2 साल बाद पेरेंट्स देखना चाहते हैं, लेकिन रिजल्ट का जो भी रिजल्ट आएगा इस टेस्ट का वो ऑलमोस्ट इट विल बी सिमिलर। बच्चों के इंटरेस्ट बदलते हैं और जो मेन इंटेलिजेंस है जिसे लेके वो पैदा हुए हैं दैट विल नॉट चेंज। जी सर, लाइक क्योंकि कई बार देखने में आता है कि क्लास 5th का बच्चा है, बच्चों को पेरेंट्स को मालूम पड़ गया कि ठीक है उसका सिंगिंग में इंटरेस्ट है, बट क्लास 10 तक आते आते उसका जो इंटरेस्ट एरिया है वो हो सकता है कि सिंगिंग से अलग हट के अब किसी और चीज में हो जाए। तो ऐसे में पेरेंट्स के लिए भी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि अभी तो आपका इंटरेस्ट एरिया ये था तो उसके अकॉर्डिंग सारी प्रिपरेशन शुरू हो गई, बट क्लास 10th में अब वो प्रिपरेशन क्या अलग तरह से चलेगी। तो इस कंफ्यूजन की स्थिति में फिर पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? जो आपका लास्ट क्वेश्चन था ना कि काउंसलर के पास जाना चाहिए, मैं जी, कहूँगा कि ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स को इतना डीप आइडिया नहीं होता कि जैसे इंटरेस्ट है बच्चे का, इंटरेस्ट चेंज होगा उसका, उसको उसका पैशन क्या है डिस्कवर ये करना है, इंटरेस्ट नहीं डिस्कवर करना है। वो थ्रू आउट लाइफ हम लोगों का चेंज होता है इंटरेस्ट, राइट? तो इंटरेस्ट पे नहीं जाना चाहिए, वो एक टेम्पोरेरी फेज होता है जब हम किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं। मेन चीज़ है हमारा पैशन क्या है, और जो मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट है आपका वो कहीं ना कहीं पैशन को वैलिडेट करता है, राइट? कि अगर टेस्ट सही है आपका तो ज़रूर जो आपका पैशन है वो कहीं ना कहीं आपकी मल्टीपल इंटेलिजेंस से रिलेटेड होगा। अब अगर मेरी म्यूजिकल इंटेलिजेंस बहुत डोमिनेंट है सपोज फॉर एग्जांपल, तो डेफिनेटली मैं साइंटिस्ट तो नहीं बन सकता, ना मैं अच्छा इंजीनियर बन सकता हूँ, तो मेरा इंटरेस्ट उधर नहीं होगा। या बहुत ही टेम्पोरेरी फेज के लिए कि मैंने किसी को देखा कि कोई भैया जो है वो यूएस चले गए, बहुत डॉलर में कमा रहे हैं, तो बहुत टेम्पोरेरी हो सकता है। लेकिन जहां मैं अंदर घुसूंगा उसमें कि होता क्या है ये, वहीं मैं दूर हट जाऊंगा उससे। तो ये पैशन की बात है, और पैशन को डिस्कवर करना चाहिए पेरेंट्स को। और इंटरेस्ट हमेशा कंफ्यूजिंग होगा बच्चे का, बहुत लंबे समय तक वो कंफ्यूज करता रहेगा पेरेंट्स को। तो एक काउंसलर की सहायता लें, वो तो सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो डिटेक्ट करके बता पाएगा कि आपके बच्चे का पैशन क्या है, और वही जानना ज़रूरी है। सो बच्चों का पैशन जो पेरेंट्स के लिए जानना बहुत जरूरी है इन कंपैरिजन ऑफ देयर इंटरेस्ट। सो फाइनली जो कंक्लूजन निकलकर सामने आता है वो ये कि किसी भी स्टूडेंट के करियर ग्रोथ में उसके इंटेलिजेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि अपने इसी इंटेलिजेंस के बेस पर वो अपने करियर के गोल को सक्सेसफुली अचीव कर सकता है। और इस बात को उनके पेरेंट्स को भी बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, क्योंकि इसी पर उनके बच्चे की परफेक्ट लाइफ डिपेंड करती है। और हमें इस कंक्लूजन तक पहुंचाने के लिए अपने वेबिनार को वाइंड अप करने से पहले मैं अपने एक्सपर्ट को बोलूंगी थैंक यू सो मच अरुण सर। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल के हमको दिया, हमारे व्यूअर्स को दिया, उनको करियर प्लानिंग को लेकर इतनी अच्छी अच्छी टिप्स दिए, उनको इतनी सारी जानकारियां दी। थैंक यू सो थैंक यू मच सो सर। मच रुचि, थैंक्स अ लॉट। एंड इसी के साथ अपने व्यूअर्स को भी बोलूंगी थैंक्स कि वो हमारे इस वेबिनार के साथ जुड़े। और अब आप सभी रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर आपसे ऑन द सेम प्लेटफॉर्म किसी एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।